क्वेश्चन नंबर 7 है, अ कॉर्ड ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंडेड एन एंगल 120 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ अ सर्किल। क्या निकालना है? एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ सर्किल। देखिए ये क्या है, सर्किल, ठीक। अब यहाँ से ये और ये थोड़ी बड़ा लेने, कितने डिग्री का? 120 डिग्री का बना रहा है। ये क्वाड है, देखिए ओ, मान लीजिए इसको ले लेते हैं एस टी और इसको क्या ले लिए यू। अब देखिए एक हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना रहे हैं। क्या? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये क्या हो जाएगा? भी। तो यहाँ भी 60 डिग्री और यहाँ भी 60 डिग्री का क्या बनाएगा? कोण, ठीक। ओ बी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑन एस टी, इट बाइसेक्ट एस वी और वी टी। देन यहाँ क्या हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर, यहाँ भी 12 सेंटीमीटर, ठीक। देखिए रेडियस ऑफ सर्कल 12 सेंटीमीटर एंड थीटा इक्वल 120 डिग्री, ठीक। यहाँ पे ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, perpendicular on ST, so ST bisect SB इक्वल BT, ठीक। SB देखिए OB क्या कर देगा? बाइसेक्ट, सो OB बाइसेक्ट SB इक्वल BT। OB कितने? दो बार टुम मांग रहा है SB और BT में, और यहाँ का 60 और यहाँ भी 60 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ से हम ट्रायंगल को निकाल लिए। ट्रायंगल क्या निकाल लिए? ओ भी एस। यहाँ क्या है? 12 सेंटीमीटर, एंगल क्या है? 60 डिग्री, ठीक। अब देखिए पंडित भोला प्रसाद हर हर बोले, ठीक। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ से कि इन ट्रायंगल एस ओ भी, ठीक। अब यहाँ से ये थीटा है, ठीक। तो परपेंडिकुलर और बेस, तो यहाँ से पी बी पी एच और कॉस 60 लगा दें। क्या लगा दें? कॉस 60, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस। देखिए कॉस 60 अगर लगाते हैं, कॉस 60 क्या हो जाएगा? कॉस 60 डिग्री बेस अपॉन हाइपोटेनस। अगर इस ट्रायंगल कुछ हम ऐसे रख देते हैं, ऐसे, हाँ यहाँ पे क्या हो जाएगा? 60 डिग्री मानिए, सॉरी, ये देख सकते हैं ये क्या है हमारा? सामने परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो क्या हो जाएगा? ओ बी अपॉन हाइपोटेनस क्या हो जाएगा? यस ओ यस, ठीक। कॉस 60 क्या होता है? कॉस 60 होता है 1/2 इक्वल ओ बी अपॉन ओ एस की वैल्यू क्या है? 12, 2 6 जा 12 और 6 इधर आ जाएगा, 6 इक्वल ओ बी की डिस्टेंस कितनी आ चुकी है? 6 सेंटीमीटर। इसी तरह हम क्या कर लें? साइन 60 क्या हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? एस बी अपॉन क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, एस बी हो जाएगा ये, और हाइपोटेनस हो जाएगा एस ओ। तो यहाँ देख लीजिए एस बी अपॉन क्या हो जाएगा? 12, और साइन 60 डिग्री क्या होता है? √3/2। यहाँ देखिए 2 से 6 टाइम, तो क्या हो जाएगा? 6√3 इक्वल एस बी। एस बी की वैल्यू कितनी आ गई है? 6, एस बी की वैल्यू 6√3 एंड ओ बी की वैल्यू क्या आ चुकी है? 6 इक्वल ओ बी की वैल्यू क्या आ गई है? 6, और एस बी की वैल्यू क्या आ गई है? 6√3। तो देखिए एस टी क्या है? 2 इंटू एस बी और बी टी क्या बाइसेक्ट कर रहा था? ओ बी, तो एस बी इक्वल बी टी क्या हो जाएगा? 2 इंटू एस बी, 2 इंटू 6√3 क्या आ जाएगा? 6 2 जा 12√3 सेंटीमीटर, ठीक। 12√3 सेंटीमीटर
आ जाएगा किसकी, एस टी की डिस्टेंस। ठीक, अब यहाँ से देखिए हम क्या निकाल सकते हैं, हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट, ये निकालना है। अब देखिए ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहाँ से क्या निकालनी, एरिया ऑफ सेक्टर, और एरिया ऑफ कौन सा सेक्टर निकालेंगे, ओ एस यू टी, ओ एस यू टी क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू 120 डिग्री अपॉन 360 डिग्री, पाई की वैल्यू क्या हो जाएगा 314 एंड पाई इसकी वैल्यू 12 इंटू 12, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 12 3 जा 36, 12 3 जा 36, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3.14 इंटू 12 का कितना स्क्वायर हो जाएगा 144 अपॉन 3। ठीक, एरिया ऑफ सेक्टर यहाँ से निकाल लेंगे, चलिए इसको डिवाइड कर दे, 314 इंटू 144, 4 4 जा 16, कैरी 1 4 और 1 5, 4 3 जा 12, 6 5 2 और 1, यहाँ से क्या हो जाएगा 4 1 3, 6 5 6 11, 5 4 9 और 9 1 10 10 2 2 2 4 और 1 5 3 और 4, कितना जाएगा 4 5 2 1 6 डिवाइड बाई 3, 3 से भाग दे दीजिए, 3 1 जा 3 1 5 3 5 जा 15 2 भाग न पहुँचे लब्धे सुन 3 3 7 जा 21 और 6 3 2 जा 6, क्या आ चुका है यहाँ से 15072, 15072.2 डिजिट के बाद, यहाँ पे भी पॉइंट आप कहाँ पे 2 डिजिट के बाद रख सकते थे, यहाँ पे भी 15, यहाँ पे तो 5 5 3 जा 15 2 आ गया, भाग में पहुँचे लब्धे सुन 0.15072 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ एस टी। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ एस टी तो क्या हो जाएगा हाफ इंटू एस वी इंटू ओ वी, एस वी की वैल्यू क्या है देख सकते हैं आप 12√3 एंड ओ वी की वैल्यू क्या है 6 सेंटीमीटर, तो 2 6 जा 12, तो 6 इंटू √3 इंटू 6, 6 6 जा 36 इंटू √3, क्या आ गया 6 6 जा 36 इंटू √3, और √3 की वैल्यू गिवन 1.73, 36 इंटू 1.73। अब देखिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1.73 इंटू 36, पॉइंट को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, 6 3 जा 18 के 8 कैरी 1, 6 7 जा 42 प्लस 1 43 कैरी 4 6 प्लस 4 10, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21 कैरी 2, 3 1 जा 3 और प्लस 2 5, 8 9 3 12 की 2 कैरी 1 1 और 2 5 और 1 6। एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लेते हैं, 6 3 जा 18 के 8 कैरी 1, 6 7 जा 42 1 प्लस 43 कैरी 4, 6 1 जा 6 6 प्लस 4 10, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21 कैरी 2, 3 2 5 8 9 1 10 10 प्लस 2 12 की 2 कैरी 1 1 1 प्लस 2 और 5 और 1 6। ओके, कितना आ जाएगा यहाँ से, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ओ एस टी 6228 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्टूडेंट अब देखिए यहाँ से, अब स्पेस, अब क्या हो सकता है, अभी हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ ए करस्पॉन्डिंग सेगमेंट, क्या निकालना है, एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग, एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेगमेंट, एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेगमेंट क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या अपन कर देंगे, एरिया ऑफ सेक्टर ओ एस यू टी, एरिया ऑफ सेक्टर ओ एस यू टी माइनस क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ एस टी। ठीक, देखिए एरिया ऑफ सेक्टर ओ एस यू टी से क्या माइनस कर दें, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ एस टी। देखिए अब यहाँ राइट करने के बाद यहाँ जाएगी स्टूडेंट, तो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर ओ एस यू टी कितना है
15 0.72 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा, सॉरी पॉइंट यहाँ पे लगाना मैं भूल गया था, 2 डिजिट के बाद पॉइंट, तो 1 2 डिजिट के बाद पॉइंट, तो क्या हो जाएगा 62.28। तो यहाँ देखिए 12 में 8 गए तो 4, देन 6 में 2 गए तो 4 पॉइंट, यहाँ 10 में 2 गए तो 8, यहाँ से अब 14 में 6 गए तो 14 में 6 गए तो 8, देन 0, देन 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार क्रॉस चेक लेते हैं, 12 में 8 गए तो 4, देन ये क्या बन गया 6, अब इस 6 से 2 गया तो 4, अब ये क्या है 10, तो इससे कैरी लेगा तो 10 से 2 गया तो 8, अब क्या बन गया 4, 14 से 6 गया तो 14 से 6 गया तो 8, तो क्या आ जाएगा 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या लिख सकते हैं, व्हाट वी कैन राइट, द corresponding segment of the circle equal 88.44 centimeter square. This is your final answer. Okay student, pause the video and write it. We will proceed to next question. Student देखिए, a horse is tied to a peg at one corner of a square shaped grass field of side 15 मीटर। देखिए क्या है 15 मीटर है, कितना है 15 मीटर, ठीक। यहाँ से बाई मीन्स ऑफ 5 मीटर लॉन्ग रॉप सी द गिवन फिगर फाइंड हमें देखिए बोला है कि ये यहाँ से बंधा है, एक कोने से बंधा हुआ है घोड़ा और इस ग्रास को खाएगा, घास को ग्रेस करेगा, और साइड इसका दिया 15 मीटर, और बोला है कि बाई मीन्स ऑफ 5 मीटर लॉन्ग रस्सी, 5 मीटर रस्सी से बंधा हुआ है, तो ये घोड़ा तो यहीं से ये चीज़ खा पाएगा, इतना एरिया कवर कर पाएगा। अब देखिए क्या है, एक सेक्टर बना रहा है, तो ये कितने डिग्री का हो जाएगा 90 डिग्री का हो जाएगा। तो चलिए फर्स्ट नंबर क्या, द एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द फील्ड, in which the horse can graze, तो क्या हो जाएगा रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट R1 हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, 5 मीटर, ठीक। तो हम क्या निकाल दें, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इसी को, तो द पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेस, तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई R1 स्क्वायर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 9 से 4 टाइम्स कट जाएगा तो 4, यहाँ से क्या हो जाएगा 1/4 इंटू पाई की वैल्यू कितना बोला है 3.14, पाई की वैल्यू कितना 3.14 इंटू R1 की वैल्यू कितना 5 का स्क्वायर, तो 5 इंटू 5। यहाँ से एक काम कर लेते हैं कि 3.14 5 जा 25/4, यहाँ से अपन मल्टीप्लाई कर देते 314.25, पॉइंट को ही भूल जाता फिर पीछे से 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, 5 4 जा 20 की 0 कैरी, 2 5 और 2 7, 5 3 जा 15, देन 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 एंड 2 3 जा 6, तो क्या आ जाएगा 0 7 7 14 प्लस 1 15, 5 2 7 और 1 8 1 6 और 1 7, पॉइंट कितना 2 डिजिट के बाद 78.4 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ से 78.50, ठीक है, 0 7 14 1 15 5 5 2 7 1 8 6 1 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको डिवाइड भी कर सकते हैं स्टूडेंट, 78.50 डिवाइड बाई 4, 4 1 जब 4, देन 3 4 5 4 7 4 5 जा
4 7 जा 28, 4 8 जा 24, 4 9 जा 36, 4 9 जा 36 कैरी 2 पॉइंट, 4 8 जा 24 कैरी 1 और 4 2 जा 8 और 2 और 4 5 जा 20, कितना हो जाएगा यहाँ से 19.825 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, ये हो जाएगा। अब बोला है नेक्स्ट, द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया ऑफ रॉप विच 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। अब देखिए 5 मीटर की जगह क्या हो जाएगा 10 मीटर अपन इंक्रीज कर देंगे। सेकेंड नंबर का 5 मीटर की जगह क्या कर देंगे R2 इक्वल 10 मीटर इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। तो क्या हो जाएगा यहाँ से कि द एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज, द पार्ट ऑफ फील्ड in which the horse can graze, how much हो जाएगा 90/360 डिग्री इंटू पाई R2 का स्क्वायर। ठीक, स्पेस की थोड़ी यहाँ कमी है बोर्ड में, तो देखिए यहाँ राइट करने के बाद यहाँ आइएगा तो ये कट जाएगा, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36। ठीक, अब यहाँ से देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/4 इंटू पाई की वैल्यू क्या है 3.14 इंटू R2 कितना हो जाएगा 10, R2 कितना हो जाएगा 10 इंटू 10। यहाँ से आप काम कर सकते हैं 4 से 4 2 जा 2 जा 4, 2 5 जा 10 और 2 5 जा 10। यहाँ से है 3.14 इंटू 5 इंटू 5 25। अब देखिए 3.14 25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 78.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए हमें क्या निकालना है, ये सेकेंड नंबर का जो है तो द एरिया इंक्रीज in the graze area of rope when bar 10 meter long, bar 10 meter long इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। तो देख सकते हैं क्या हो जाएगा, इससे इसको माइनस कर देते हैं तो 78.50 माइनस 19.825 सेंटीमीटर। तो यहाँ से देखिए माइनस करेंगे 78.50 19.825, एक जीरो और हम लगा लिए पॉइंट के बाद। देखिए 10 में 5 तो 5, ये कंगाल इसके पास कुछ नहीं, इसके पास गया, इसके पास भी कुछ नहीं, ये इसके पास गया तो ये क्या इससे मांगा तो ये 10 बना, और 10 बना तो ये इसको दे दिया तो 9 से 10 से 5 जाएगा तो 5, ये 9 से 2 जाएगा तो 7, ये 4 बन गया तो इससे ले लिए तो 14 में 8 गया तो 6, ये क्या बन गया 7, और 17 में 9 गया तो 8 एंड 6 में 1 गया तो 5। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 58.675 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही हमारा क्या है फाइनल आंसर। तो क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर द इंक्रीज इन द ग्रेस एरिया ऑफ रोप वेयर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर इक्वल 58.675 सेंटीमीटर। देखिए स्टूडेंट, घोड़ा पहले जब 5 मीटर रस्सी लंबी होगी तो घोड़ा यहाँ तक खा पाएगा, और जब 10 मीटर लंबी हो जाएगी तो घोड़ा कहीं यहाँ तक खा पाएगा, और ये भी एरिया ऑफ सेक्टर ही बनाएगा। तो क्या निकाल दी यहाँ से फार्मूला लगा के निकाल दिया, और क्या किए अब बोला कि कितना इंक्रीज़ हुआ, तो इतना इंक्रीज़ हुआ होगा इतना, और खा सकेगा घास को तो माइनस कर देंगे, किससे बड़े वाले से छोटे वाले के एरिया को माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, पॉज द वीडियो एंड राइट इट, वी विल प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9 है, अ ब्रॉच इज मेड विथ सिल्वर वायर। ये जो क्या बना है ब्रॉच बना है वो किससे बना है, सिल्वर वायर से मिलकर बना है। फॉर्म अ सर्किल विथ अ डायमीटर, सर्किल के फॉर्म में है, और डायमीटर कितना है 35 mm। कितना डायमीटर है 35 mm डायमीटर है, ये देखिए 35 mm डायमीटर, मतलब एक की लंबाई 35 35 35 35 ऐसे है। द वायर इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग 5 डायमीटर्स विच डिवाइड द सर्किल इंटू 10 इक्वल सेक्टर। एस
shown in the given figure find। ठीक, चलिए देखिए स्टूडेंट, डायामीटर ऑफ सिल्वर वायर डायमीटर ऑफ अ ब्रॉच। देखिए डायमीटर ब्रॉच कितना है 35 mm। हमें क्या फाइंड करना है, सबसे पहले बीच डिवाइड द सर्किल को इतना, सॉरी अभी क्वेश्चन आगे भी है। यहाँ देखिए अ ब्रॉच इज मेड विद अ सिल्वर वायर। ये जो ब्रॉच मेड है किससे, सिल्वर वायर से। बी ऑफ ए सर्किल विद डायमीटर 35 mm। डायमीटर कितना है 35 mm। देखिए डायमीटर ऑफ सर्कल हाउ मच 5 mm। ठीक 5 mm, सॉरी 35 mm है। कितना है 35 mm। द वायर इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग 5 डायमीटर्स। कितने डायमीटर से बना है, 5 डायमीटर से बना है। बीच डिवाइड द सर्किल इट इनटू 10 इक्वल सेक्टर्स। अब देखिए 10 को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इक्वल सेक्टर्स में डिवाइड। आप थोड़ी डायग्राम एक्यूरेट नहीं है इसलिए बराबर नहीं है, लेकिन आप लोग जब बनाइएगा तो बराबर डायग्राम बनाइएगा। तो क्या ये 10 सेक्टर से मिलकर बना हो। तो डायमीटर ऑफ सर्किल 35 मीटर। पहला है द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। देखिए टोटल लेंथ, सबसे पहले जो इससे बना हुआ है ये, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल। ठीक, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल, और ये बने हैं 35 mm से, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितने डायमीटर हैं 5 डायमीटर, तो टोटल लेंथ निकल आएगा। तो चलिए सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल इक्वल पाई डी या 2 पाई आर। बात एक ही है। यहाँ से आप देखिए पाई डी रख दें तो क्या हो जाएगा 22/7, और डी की वैल्यू क्या हो जाएगा 35 mm। तो यहाँ से 7 5 जा 35, तो यहाँ से 5 10 जा 110 mm। मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 5 2 जा 10 और 5 2 जा 10 और 111 mm हो जाएगा। अब देखिए टोटल लेंथ फाइंड करना, क्या करना है, टोटल लेंथ। फर्स्ट नंबर टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर, टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा। देखिए टोटल कितना था 110 mm प्लस 5 इंटू 35 mm। तो यहाँ से देख सकते हैं कि 110 प्लस 35, 5 5 जा 25 की 5 कैरी 2, 5 3 जा 15 प्लस 2 17 की 7 कैरी 1, सॉरी टोटल आ जाएगा ये। तो अब 5 5 जा 25 कैरी 2, 5 3 जा 15 प्लस 2 17 mm। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 5 7 और 1 8 और 1 और 2 285 mm। तो टोटल लेंथ कितना हो जाएगा 285 mm। अब देखिए हमें क्या निकालना है, द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रोच। देखिए कितने डायमीटर हैं और कितने सेक्टर में बांट रहा है 10 सेक्टर में। तो देखिए थीटा की वैल्यू क्या है जी, टोटल सर्किल कितने का होता है 360 डिग्री का। 10 से क्या कर दीजिए डिवाइड, तो 10 से कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 36 डिग्री। थीटा की वैल्यू 36 डिग्री। अब एरिया ऑफ द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रोच, देख क्या निकालना है, एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ ब्रोच BROC, ईच सेक्टर ऑफ ब्रोच निकालना है। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि क्या होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू आपके पास है कितना 36 और 36 इंटू 360। पाई की वैल्यू आपके पास है 22/7। आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 35/2। ठीक, डायमीटर कितना है 35 mm का, तो रेडियस क्या होता है हाफ ऑफ द डायमीटर। तो 35/2 देन 35/2। यहाँ से देखिए 36 1 जा 36, 36 1 जा 36 देन 10 डिग्री। ठीक, अब यहाँ से 5 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। यहाँ से 2 1 जा 2 और 2 11 जा
22। अब देखिए यहाँ पे कितना बचा है, 11 बचा और 35 बचा, और यहाँ पे कितना 2 2 जा 4। अब इसको कर देते हैं मल्टीप्लाई, 35 और 35, 5 5 8 एंड 385 अपॉन 4 एम स्क्वायर। तो देखिए इसको डिवाइड कर लीजिए स्टूडेंट, 385 अगर पॉइंट में दिया हो तो 4 से, तो 4 9 जा 36, कैरी 2 5 4 8 जा 4 6 जा 24, 4 6 जा 24, कैरी 1 0.0 4 2 जा 8, कैरी 2 एंड 0 4 5 जा 20, कट जाएगा तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 96.25 mm स्क्वायर। ठीक, देखिए टोटल लेंथ क्या आ गया, 285 मीटर। सबसे पहले क्या आप फाइंड करेंगे, डायमीटर ऑफ सर्किल दिया है, हमने क्या निकाल दिया, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल। क्या निकाला है, सर्कमफ्रेंस सर्किल। ये भी तो क्या है, डिस्टेंस है। ठीक, तो कितना आया 110 मीटर। अब हमें टोटल डिस्टेंस चाहिए, टोटल डिस्टेंस चाहिए तो मतलब ये 5 डायमीटर लिखे हैं, इसलिए 5 × 35 और यहाँ से 110 को प्लस कर दीजिए तो कितना 285 mm। अब देखिए क्या चाहिए, एरिया ऑफ ईच ब्रोच, मतलब एक ब्रोच की बात की है, एरिया कितना ये देख सकते हैं। तो 10 से 360 को डिवाइड कर दिए तो एक का कितना आ गया है, 36 डिग्री आया है, कितना 36 डिग्री। अब एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगा देंगे, θ/360 × πr², वैल्यू रख दिए, कर दिए, इससे आंसर आ गया 96.25 mm स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, पॉज द वीडियो एंड राइट इट, वी विल प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 स्टूडेंट, एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स विच आर इक्वली स्पेस्ड, सी द गिवन फिगर। देखिए ये इक्वल स्पेस, ये और ये, ठीक। एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी अ फ्लैट सर्किल ऑफ ए रेडियस 45 सेंटीमीटर, और रेडियस इसका कितना है 45 सेंटीमीटर। ठीक, फाइंड द एरिया बिटवीन द टू कॉन्सेक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। हमें क्या निकालना है, एरिया, दो कॉन्सेक्यूटिव रिब्स के बीच की एरिया निकालना है। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले क्या देख लें, इक्वली स्पेस्ड, इट डिवाइड्स इन 8 रिब्स into in 8 shapes, then this is in the form of circle। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 360 डिग्री अपॉन 8 से कट जाएगा तो 4 1 जा 4 4 2 जा 8 और 4 9 जा 36 90, 2 से कटेगा तो 45 डिग्री। ओह सॉरी, व्हाट हैपेंड ब्रो, यहाँ क्या हो जाएगा 360 डिग्री अपॉन क्या हो जाएगा 8, 4 2 जा 8 4 9 जा 4 2 जा 8 और 4 9 जा 36 और 2 से कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 45 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू 45 डिग्री। देन रेडियस ऑफ रिब्स, रेडियस ऑफ अम्ब्रेला इक्वल 45 सेंटीमीटर। देखिए रेडियस कितना है 45 सेंटीमीटर और थीटा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे 45 डिग्री ही हो जाएगा। चलिए हम क्या निकाल दें, एरिया बिटवीन द टू कॉन्सेक्यूटिव, लगातार कॉन्सेक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला, ठीक। अम्ब्रेला क्या हो जाएगा θ/360 डिग्री इंटू पाई आर। अब यहाँ देखिए थीटा की वैल्यू क्या है 45 डिग्री अपॉन 360 डिग्री, पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू क्या है 45 एंड 45। यहाँ देखिए 5 9 जा 45, नहीं तो एक काम करिए 9 5 जा 45 एंड 9 4 जा 36 देन 0। देन यहाँ से 20 टाइम्स, 2 से 20 बार और 2 से 11 टाइम्स 20 टाइम्स सॉरी, 5 4 जा 20, यहाँ से क्या हो जाएगा 5 4 जा 20। अब देख सकते हैं स्टूडेंट कि 11 × 45 × 45 अपॉन 7 × 4। अब देखिए 45 का स्क्वायर क्या होता है 5 5 जा 25 और 4 5 जा 25 और 4 5 जा
4 5 जा 20, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 11 इंटू 20 25 अपॉन 28। अब यहाँ से देखिए 20 5 2 0 और 2 5 7 2 और 2 और 2 कितना आ जाएगा 2275 अपॉन 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से क्या राइट कर सकते हो, व्हाट वी कैन राइट एरिया ऑफ बिटवीन द टू consecutive ribs of the umbrella is 22275 upon 28 centimeter square. Okay student, pause the video and write it. We will proceed to next part. वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।